जन प्राची जननी ने शशि शिशु को जो दिया डिठौना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना है। प्राची पूर्व दिशा से जो चंद्रमा उदित होता है उसको शिशु के रूप में कह रही हैं। जैसे कोई शिशु अपनी माँ की गोद में होता है, वैसे ही प्राची की गोद में चंद्रमा रूपी शिशु है। पूर्व दिशा की गोद में चंद्रमा रूपी शिशु है और कह रही हैं कि उसको कलंक कहना, जो चंद्रमा में कलंक दिखाई पड़ता है उसको कह रही हैं कि उस प्राची ने, उस पूर्व दिशा ने अपने शिशु को, अपने बालक को डिठौना कहते हैं, जो मस्तक में काला टीका लगा देती हैं माएँ कि बच्चे को नज़र न लगे। तो कह रही हैं कि वो डिठौना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना है। कह रही हैं कि ये भी, उसको कलंक कहना बिल्कुल ठीक नहीं। मेरी दृष्टि में तो वो कलंक नहीं बल्कि माँ ने अपने बच्चे के सिर में एक डिठौना लगाया हुआ है। सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंक। कह रही मेरा तो ये मानना है कि चंद्रमा, मयंक कहते हैं, मयंक चंद्र का पर्यायवाची है। मयंक जैसे कोई दर्पण स्वच्छ होता है उसी तरह स्वच्छ है, उसी तरह साफ है। मंजुल मुकुर मयंक, हमें दिखता है वहां अपना राज्य कलंक। और जो उसमें कलंक दिखाई पड़ता है, जो कालिमा दिखाई पड़ती है, वो हमें जैसे चंद्रमा, जैसे दर्पण में एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही जो कलंक कैकेयी के वरदान से इस राज्य में जो कलंक उत्पन्न हुआ है, वो कलंक ही चंद्रमा में कलंक के रूप में दिखाई पड़ता है। जबकि चंद्रमा दर्पण की तरह एकदम स्वच्छ है, उसमें कोई कलंक नहीं है। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुदबुद देकर उफन रही वह हाला। जैसे एक, उस हाला कहते हैं शराब को, बुलबुले अगर हम किसी ग्लास में, किसी पात्र में डालते हैं उसे, तो उससे बुलबुले उठते हैं। तो कह रहे हैं कि जो नीलम का प्याला है, तो कह रहे हैं कि ये मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला। उन्हें जो पुरानी स्मृतियां याद आ रही हैं, जो लक्ष्मण के साथ संयोग के पल थे, जो वो याद आ रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि उनसे जो मेरी स्थिति है वो जैसे किसी को एक नशा हो जाए अपने मिलन का, उस टाइप से मेरी स्थिति हो रही है। तो ये किसकी याद है, किसकी स्मृति है जिसने ऐसी स्थिति कर दी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। उनके अंदर फिर से वो पूर्व स्मृतियां प्रीतम की, लक्ष्मण की, उनके मनोमस्तिष्क में छा गई हैं और उन्हें याद आ रहा है कि कैसे वो मिलन के समय में थी। अक्सर ये होता है कि जो विरह में होता है, और विरह की जब हम शास्त्रीय व्याख्या करते हैं वियोग श्रृंगार की, तो पूर्व स्मृतियां किसी भी नायिका को बहुत अधिक परेशान करती हैं। जो मिलन के क्षण बीते होते हैं उनको वो अपने आज की परिस्थिति से तुलना करती है, और उस तुलना से उसका जो शोक है, जो उसका वियोग है, वो उसका वियोग और अधिक बढ़ जाता है। धन्यवाद।